Now going to start subtraction of vectors. मैं ऐसा लिखता हूं कि d इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, मीन्स वेक्टर a से b को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और रिजल्टेंट कितना बना है d। अब मैं बोलूं कि क्या आपको सब्ट्रैक्शन आती है, तो आप बोलेंगे नहीं, अभी तो मैंने सब्ट्रैक्शन नहीं सीखे हैं। बट मैं ये पूछूं क्या आपको एडिशन आती है, तो आपका आंसर होगा यस सर, एडिशन तो आपने सिखा दिए हैं, एडिशन आती है। अब मैं इसे कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं, वेक्टर d इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b। क्या अब एडिशन हो गया ये? हाँ, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या शो कर रहा है कि वेक्टर a में माइनस वेक्टर b को ऐड किया जा रहा है और आपको एडिशन अच्छी तरीका से आता है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है एक से दूसरे वेक्टर को, ठीक है ना। और ये बिल्कुल आसान सा है, मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाऊंगा कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर है तो जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएंगे। यहाँ a माइनस डी का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वेक्टर d है, तो d का मैग्नीट्यूड क्या होगा और d का डायरेक्शन क्या होगा, हम इसके बारे में भी सीखेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। और ऐसे भी देखिए, अगर जो आपको ये फॉर्मेट पता हो गया कि रिजल्टेंट d बन रहा है जिसमें वेक्टर a और माइनस ऑफ वेक्टर b को ऐड किया गया है, तो बताइए फार्मूला क्या लिखते, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर d का फार्मूला होता स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए इसका मॉड का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू वेक्टर a का मॉड, या सिर्फ वेक्टर a लिखें, और उसी तरह से वेक्टर माइनस ऑफ b का मॉड और कॉस थीटा, मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड माइनस वेक्टर b, ठीक है। और फिर उसी तरीका से हम डायरेक्शन के लिए भी चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपको मैग्नीट्यूड के लिए मैंने सिखा दिया, डायरेक्शन के लिए और मैं जब फिगर बनाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको सब्ट्रैक्शन एक न्यूमेरिकल से सिखाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूं और एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए सब्ट्रैक्शन कुछ बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस बचेगा। ये 90 देखिए बना दिया मैंने, ठीक है। x डैश y डैश एक वेक्टर है दिस इज वेक्टर a और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है, मैं लिख देता हूँ कुछ कर दें,
2 यूनिट। इसी तरीका से सेकेंड वेक्टर इज बी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी, इसका जो मॉड है वो मैं लिख देता हूँ, ये 2 लिखा था ना, चलो इसको थोड़ा कम करें तो 1 यूनिट, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका तो कुछ भी रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ जो एंगल बन रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूँ थीटा, वो है 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये एंगल है 30 डिग्री। आपको क्लियर है कि दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। हाँ, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड वेक्टर ए, फाइंड वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। जो भी इसका रिजल्टेंट है, मैंने इसको नाम दे दिया, आर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर ही लिख दूं, चलो आर। डी फॉर डिफरेंस इसलिए मैंने डी लिखा था, कोई बात नहीं, आप आर लिखते हैं। मीन्स आपको आर निकालना है, मीन्स आर का मैग्नीट्यूड और आर का डायरेक्शन बताना है, और करना क्या है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। आप उसी फॉर्मेट पे आइए, मीन्स आर, डी लिखना है डी लिखो, नॉट अ प्रॉब्लम। आर क्या ही होगा, वेक्टर ए, मैं ऐसा लिख दूं प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, वहां लिख सकते हैं। अगर मैंने ऐसा लिखा, और बिल्कुल लिख सकते हैं, तो अब एडिशन का सारा रूल यहां पे अप्लाई कर दीजिए। देखना, अगर मैं आपसे पूछूं इफ दिस इज वेक्टर बी, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी कैसा होगा। आपको मैं सिखाया था कि कोई वेक्टर बी ऐसा है तो उसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ऐसा बन जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स यहां से ये अगर जो बी है तो इसको बोलूंगा माइनस ऑफ वेक्टर बी। अगर इसकी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, यानी 180 डिग्री है इनके बीच का एंगल, देन दिस इज बी, सो इट विल बी माइनस ऑफ वेक्टर बी। समझ आई। अब इसी तरीका से मैंने वेक्टर बी को ऐसा बनाया है, तो माइनस वेक्टर बी कैसा होगा, ऐसा होगा इसी लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स मैं बनाना चाहता हूं नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो इसी पे ऐसे, दिस इज कॉल्ड माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। अब आपको ये फाइंड करना है कि ए और नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है। रिजल्टेंट तभी तो निकालेंगे, हमें ए चाहिए, बी चाहिए, उनके बीच का एंगल चाहिए। तो ये कैसे फाइंड करें, तो देखो इसमें आप मैथमेटिक्स लगाओ, ये वाला पार्ट, दिस इज द एंगल बिटवीन ए, देखिए ना, दिस इज ए एंड दिस इज माइनस बी। हमको इनके बीच का एंगल चाहिए, यही तो होगा। तो रिक्वायर्ड जो थीटा होगा इस बार बता दो, ये लीनियर एंगल हो गया है ना। देखो ये कुछ ऐसा था वेक्टर बी, और निगेटिव वेक्टर बी ऐसा है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180, एक ही लाइन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो 1 is 30 degree, so remaining part will be 150 degree.
तो यहाँ आपको थीटा मिल गया 150 डिग्री। चाहे तो आप इसे अलग कर सकते हैं। मैं इस फिगर को अगर जो यहाँ बनाऊं तो कुछ ऐसा बन जाएगी। वन इज वेक्टर ए लाइक दिस, वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड इज 2 यूनिट। सेकेंड वेक्टर this is vector B and magnitude is 1 unit। और इनके बीच में जो एंगल होगा this angle is theta and here it is 150 डिग्री। अभी मैंने फाइंड किया। अब हमें A और हाँ ये कौन सा है, ये माइनस बी है, सॉरी, दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर बी। हमें माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए को ऐड करना है। बताओ अब क्या करें। अब आप पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कैसे, देखो, इसे ए आपने ट्रीट किया, इसको आपने बी मान लो। एक्चुअली ये है माइनस ऑफ बी, बट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं कि इसको बी मान लो। इनके बीच का एंगल आपको पता हो गया। फिर क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ना ऐसे, और इसे फिर ऐसे मैच कराते हैं। तो ये जो आएगा डायगोनल, इट विल बी रिजल्टेंट। ठीक है। अब रिजल्टेंट ए के साथ क्या एंगल बनाएगा, इसको नाम देंगे बीटा। देखते हैं क्या एंगल बनाएगा, वो तो बात की बात है। पहले मैं आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहता हूं। क्या लिखूं, स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला भी बताया था, ए का स्क्वायर, सिर्फ ए लिखा हूं मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। चलो बताओ मुझे, ए क्या लिखूं सर, 2 था तो 2 का स्क्वायर, प्लस बी क्या लिखूं सर, बी 1 था तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू कितना 2 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 150, और कॉस 150 की वैल्यू होती है माइनस ऑफ √3/2। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, cos 150 की वैल्यू माइनस √3/2। अब इसे सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा। तो यहां से सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 + 1 और प्लस में नहीं माइनस में कितना 2√3। ठीक है। हाँ तो इसे सोल्व करेंगे, क्या यहाँ आएगा वैल्यू, ये कुछ आ रहा है, मैंने रैंडम ले लिया था, कोई बात नहीं, 5 - 2√3। सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है ना, मीन्स मॉड आर की जो वैल्यू होगी ये 1.732 होती है। तो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ इसे। देखो ये 5 - 2 इंटू 1.732 √3 की वैल्यू होती है। इसको सोल्व कर लेंगे, तो एक खंड तक में लिखते हैं तो 3.45 इसे वो सोल्व करना है। ठीक है, इसको आप सोल्व करना है जो भी होगा। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मीन्स वेक्टर ए और बी को जब वेक्टर ए से जब वेक्टर बी को माइनस करेंगे तो आपका मैग्नीट्यूड इतना आएगा, और जो रिजल्टेंट बनेगा वो आपको मैंने बताया इस फिगर में। देखो ऐसा बनेगा। वो कितना एंगल बनाएगा, तो फिर से वही फार्मूला अप्लाई करो। क्या फार्मूला था, याद कीजिए। मैं ऊपर वाले को मिलाऊं, थोड़ा ऊपर वाले को मैं रफ कर देता हूं।
इसे रफ कर देता हूँ, यहाँ डायरेक्शन के लिए बात कर लेते हैं। डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन, क्या लिखूं? tan बीटा, फॉर्मूला वही था ना, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b बोले तो 1 साइन ऑफ थीटा, अभी इनके बीच में एंगल कितना था? 150 डिग्री, अपॉन ए बोले तो 2 प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ 150 डिग्री। इसको सोल्व कर लीजिए। साइन 50 हाफ होता है और 2 माइनस ऑफ ये हो जाएगा √3/2, मीन्स यहां से सोल्व करके आएगा 1/2 इंटू कितना? 2 माइनस √3, नहीं 4 माइनस √3/2। मैंने सोल्व कर दिया इसको, तो जो भी आएगा 1/4 माइनस √3। tan बीटा की वैल्यू हो गया, tan बीटा इज 1/4 माइनस √3, ऐसा ही रहने दीजिए। वेयर एंगल बीटा विथ ए, ठीक है ना? बीटा इज द एंगल विद ए, ये बीटा है वेक्टर ए के साथ एंगल, ठीक है? क्लियर? तो आई होप आप ये समझ पाए हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, आपको और क्लियरिटी लाना चाहता हूं। बट आप बेसिक अगर जो सीख गए हैं तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का अच्छी तरीका से समझ पाए हों। बेसिक बस ये एक लाइन था कि ए और बी को ऐड, ए माइनस बी को आप, अगर आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी लिख पाते हैं और इसे समझ लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन नॉट डिफिकल्ट, ठीक है? खैर जो भी हो, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मैंने एक जो क्वेश्चन अभी लिया था कि a माइनस बी कीजिए, वेक्टर a माइनस वेक्टर b फाइंड करो, उसको मैंने कंप्लीटली फाइंड कर लिया। क्या क्या फाइंड कर लिया? कि a माइनस बी का जो रिजल्ट बन रहा है r, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और साथ साथ डायरेक्शन क्या होगी, मीन्स वेक्टर a के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, मैंने दोनों फाइंड कर लिया। एक और लेते हैं, ठीक है? एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। नहीं, सारा फार्मूला, सारा कॉन्सेप्ट एडिशन वाला ही होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कुछ अलग चीज नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यह है वेक्टर भी, और चलो v1 में लिख देता हूँ तो आसान हो जाएगा ना। या वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार, इसका मैग्नीट्यूड है कितना लिखते हैं? 10 किलोमीटर पर आवर। और ठीक है, और एक पर्सन में इसका मैग्नीट्यूड एंगल भी बताना पड़ेगा। दिस इज थर्टी डिग्री, ठीक है? और एक पर्सन ऐसे मूव कर रहा है,
ये यहाँ से एंगल बन रहा है इसका 60 डिग्री, और ये है वेलोसिटी ऑफ वाई, इसका मैग्नीट्यूड है 6 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ वाई 6 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो डायरेक्शन है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। कार इज मूविंग अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट विद 10 किलोमीटर पर आवर। इट इज क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है, देखो वेलोसिटी ऑफ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय, आपको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था। ये कार ग्राउंड पे 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, बट अगर कोई पर्सन ऑलरेडी मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में और वो ऑब्जर्व करे, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस मैन और दिस बॉय। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो वेक्टोरियली इसे ऐसा लिखा जाता है, अभी सीखो, कि वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। ठीक है, अगर मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय, मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। ओके, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? आप मुझे बताइए कि VCB इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉय। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉय का नेगेटिव बताओ क्या होगा। आसान बनाने के लिए मैं थोड़ा सा और आपके साथ काम कर लूं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाए, अभी आसान आसान रखते हैं। मैं इसे भी, ये जो एंगल है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, तो आपके लिए अभी आसान हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इसे इसी लाइन पे ले आता हूँ। ठीक है, मेंस ये 30 है ना, ये एंगल 30 कर देता हूँ, फिर आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये एंगल 30 हो गया। वेलोसिटी ऑफ बॉय, इसका मैग्नीट्यूड है 6 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा, ये पार्ट 60 हो जाएगा, जो भी हो। ये ऑलरेडी 90 है, टोटल 180 हो जाएगा। ठीक है, जो भी हो। तो अब मैंने थोड़ा सा चेंजिंग किया हूं, वो आपको आसान बनाने के लिए, कि वेलोसिटी, आप सुन लीजिए फिर से, कि वेलोसिटी ऑफ कार इज 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और यहाँ वेलोसिटी ऑफ बॉय इज 6 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। हमें क्लियर? अब मैं फाइंड करूंगा कि VC माइनस VB क्या होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि VC प्लस माइनस VB क्या होगा। हमें क्लियर? तो क्या करूं? तो पहला तो यही होगा कि सर आप जो आपके लिए वेक्टर B है, ठीक है, और यहाँ नाम भी B है, इसे वेक्टर A जैसा आप लिख सकते हो। इसे आप एज्यूम कर सकते हो लाइक A, और इसे आप एज्यूम कर सकते हो लाइक B। ठीक है ना, वो फॉर्मेट के लिए, ताकि फॉर्मूले पे आसानी से आप फिट कर पाए। अब हमें क्या करना है, माइनस वेक्टर B बनाना है। कैसे बनाएं? अगर ये VB है, दिस इज VB, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इसके अपोजिट, इसी लाइन पे चला जाएगा, मीन्स ऐसा बनेगा।
मैं इसी लाइन पे बना रहा हूं। ठीक है, दिस इज माइनस ऑफ VB। ठीक है, अब मुझे बताइए इसी लाइन पे दो वेक्टर हो गया, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा। अब इसे आपने A लिया है और इसे ट्रीट किया है जो माइनस VB है उसे लाइक B। तो अब इनके बीच में एंगल कितना होगा। A भी इसी डायरेक्शन में है, वेक्टर A भी ऐसा है और जो आपके लिए अभी B बना है वो भी ऐसा ही है, एक ही लाइन पे। तो एक ही लाइन पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा, तो आंसर है एंगल होगा, एक ही लाइन पे दो वेक्टर हैं तो उनके बीच में, या दोनों का डायरेक्शन एक ही है, अब एक ही हो गया ना, पहले अपोजिट था तो एक ही हो गया, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। मीन्स अब मैं फॉर्मेट लिखता हूं, यहां आपके लिए जो A ट्वीट होगा वो A हो गया VC और ये होगा आपको 10 किलोमीटर पर आवर। और यहां आपके लिए जो B ट्रीट होगा, B ट्रीट होने वाला है वही माइनस ऑफ VB, मैग्नीट्यूड में ऐसा ही लिखूंगा, और वो हो गया कितना, ये मैग्नीट्यूड था 6 किलोमीटर पर आवर। और मुझे बताइए कि अब थीटा क्या लिखेंगे, मीन्स वेक्टर वही VC और माइनस VB के बीच का एंगल कितना, तो 0 डिग्री हो गया ना, ये ज्योमेट्री है, ये 0 डिग्री हो गया। तो अगर ये 0 हो गया कोई बात नहीं, हमें तो बस फॉर्मूला लगाना है। तो वेक्टर VCB यानी कि इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करो, A का स्क्वायर मीन्स VC का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर 2 इंटू 10 का स्क्वायर नहीं 10 2A और B cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी A प्लस B का होल स्क्वायर। बोले तो ये आ गया, ये लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 6 का होल स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो 16। मीन्स वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय होगा 16 किलोमीटर पर आवर। Am I right? कितना होगा, 16 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जब बॉय कार को ऑब्जर्व करेगा तो उसे ऐसा फील होगा कि कार उससे 16 किलोमीटर पर आवर दूर जा रही है। Am I clear? अब मैं अगर जो बात कर लेता हूं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, तो बताइए tan बीटा कितना होता था, B साइन थीटा, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। B कितना है सर, B तो है बाय मैग्नीट्यूड 6, बट साइन हो जाएगा 0 और यहां 0 हो गया तो ये फिर और कुछ आगे लिखने का मतलब भी नहीं है। कॉस 0 सोल्व करेंगे कितना आएगा, 0 मीन्स बीटा 0 है। क्लियर भी था कि जो एंगल बनेगा बीटा वो कितना ही होगा, डायरेक्टली 0 है, 0 किसके साथ, जो आपने A बनाए थे A के साथ यानी VC के साथ। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे आप रिजल्टेंट बनाएंगे। अगर कोई और एंगल होता कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो फार्मूला अप्लाई करना था। ये मैं इसलिए बताया आपको आसानी से फील हो जाएगा कि एक ही लाइन पे देखो, एक 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और दूसरा 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट जा रहा है, तो उस केस में जो वेलोसिटी ऑब्जर्व होगा बॉय को
उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली देखा जाए तो इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, होगा। देखो ना, ऐसा सोचो कि 1 घंटे में ये कितना चला गया, 10 किलोमीटर, और 1 घंटे में ये कितना चला गया, 6 किलोमीटर। अब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 16 किलोमीटर। कितने टाइम में, 1 घंटा में। तो 1 घंटा में जो सेपरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और आंसर है 16 किलोमीटर पर आवर। लिख दें इसे यूनिट भी, ठीक है, कर पाएंगे। एक और लेते हैं, मैं एग्जांपल ही ज्यादा लेता हूं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रह जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, चलिए इस बार रेन वाला ले लेते हैं। और रेन मैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो इसे आपको वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अपनी मर्जी से भी ये चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां भी रेन का क्वेश्चन हो तो रेन नेचुरली किधर ही जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। आइए क्वेश्चन लेते हैं। रेन जो है ये आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। वेलोसिटी ऑफ रेन, अभी कोई हवा नहीं चल रही है, ये है कितना लिखूं, 8 किलोमीटर पर आवर। और एक पर्सन मूव कर रहा है या साइकिल चला रहा है ऐसे, और ये जो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इज 6 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो, अगर पर्सन सिर्फ खड़ा होता, मीन्स मूव नहीं कर रहा होता ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इन दैट केस रेन उसको वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे हिट करती उसके हेड पे। बट अब फील करना, बारिश का मौसम है, आप इस क्वेश्चन को सीखने के बाद जब भी बारिश हो तो एक बार ऐसे फील करना, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना। बारिश ऐसे आ रही है, अभी हवा नहीं चल रही थी, आज बारिश ऐसे आ रही है। अगर आप सिर्फ खड़े रहते हो तो बारिश आपको ऐसे ही हिट करती है आपके हेड पे, बिल्कुल ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे हिट करती है। बट आप अगर मूव करने लगते हैं, जैसा मैंने एरो लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप मूव करते हैं, तब आपको पता करना है कि अब बारिश आपको कैसे हिट करेगी। क्या अभी भी आपको ऐसे हिट करेगी या किसी एंगल पे हिट करेगी? तो आइए वो चीज सीखते हैं। मीन्स अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड, मैंने कुछ डाटा आपको बता दिया ना कि सिचुएशन क्या है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड और एक पर्सन टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर रहा है। तो आप बताइए कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। अब मेन को रेन की वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व होगी, क्योंकि इस बार मेन स्टैंडिंग कंडीशन में नहीं है, वो मूव कर रहा है। तो इसे लिखने का मीनिंग क्या हो गया, आपको याद आया? यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। देखिए, आपको ऐसा नहीं हमेशा गिवन होगा कि आप सब्ट्रैक्ट करो। इनडायरेक्ट वे में आपने इससे पूछ लिया कि रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मेन क्या होगी, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन
लिखने का तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ रेन पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर दो। अब मैं जैसा आपको तरीका बताया हूं, क्या ऐसा लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये तो हमने सीखे हैं की पॉइंट। चलिए अब क्या करते हैं, मैंने मेन की वेलोसिटी को एक अलग कलर दे देता हूं, ठीक है। अब हमें निगेटिव ऑफ Vm बनाना है। क्या करूं, अगर पॉजिटिव टुवर्ड्स ईस्ट है तो इस वेक्टर का जो नेगेटिव होगा वो टुवर्ड्स वेस्ट होगा। याद रखना, कोई वेक्टर टुवर्ड्स ए है, टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है। अब हमें लिखना है नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर, तो क्या करूं, टुवर्ड्स वेस्ट बना दो, सेम मैग्नीट्यूड का, सिर्फ डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स वेस्ट, मैग्नीट्यूड सेम, यानी ये कहलाएगा माइनस ऑफ Vm। अगर ये पॉजिटिव Vm है दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ Vm, दिस इज पॉजिटिव Vm, सॉरी, तो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ Vm। चलिए आपको वेक्टर अब क्या करना है, ये भी करना है ना, दिस इज ट्रीटेड एज A एंड यू कैन ट्रीट दिस लाइक B। आपको A पता हो गया और B पता हो गया। अब क्या करना है, इनके बीच का एंगल। अब जो आगे प्रोसेस करेंगे उसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने काम की चीज फाइंड कर लिया, A और B, ठीक है ना। तो कुछ टाइम के लिए इसको ब्लॉक करो, इसकी अभी जरूरत नहीं। A पता हो गया, B पता हो गया। अब इनके बीच में एंगल देख लो, वर्टिकली डाउन। देखो एंगल फाइंड करने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। वर्टिकली डाउन और वेस्ट कितना एंगल होगा, तो 90 डिग्री एंगल होगा, दिस इज 90 डिग्री। वर्टिकली डाउन और वेस्ट के बीच में एंगल कितना होगा, तो आंसर है 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए एंगल पता हो गया कि आपको 90 डिग्री होगा। मैं अब लिख लूं कि ए का मीनिंग है यहां पर VR और ये है 8 किलोमीटर पर आवर। बी यहां समझना है VM और ये है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, दिस इज व्हाट, 90 डिग्री। अब मुझे बताओ कैसे A और B को ऐड करेंगे। मैं B बोलूंगा तो आपके माइंड में आना चाहिए, मीन्स माइनस Vm। तो कैसे A और B को ऐड करेंगे आप मुझे बताइए। A और B को ऐड करें या बोलें कि VR में से माइनस Vm को माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें, एक ही बात है। क्या करूं बताओ, वन वेक्टर लाइक दिस, वन इज लाइक दिस, एंगल आपको गिवन है, तो क्या ये पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड हो गया, हाँ हो गया, क्यों नहीं हो गया, ऐसे ही तो होता है। तो अब एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा कॉमन पॉइंट से, ये रिजल्टेंट्स होगा और ए के साथ एंगल ऐसे बना दो, हमने ए ट्रीट किया था ना इसे, दिस इज बीटा। रिजल्टेंट वेक्टर पता हो गया और बीटा पता हो गया। यहां रिजल्टेंट बोले तो क्या, मैं लिख देता हूं, यहां रिजल्टेंट का मीनिंग है, यानी मॉड आर का मैग्नीट्यूड का मीनिंग है V, यहां R फॉर रिजल्टेंट है, यहां R फॉर रेन है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। यहां R रिजल्टेंट के लिए लिखते थे ना, सो दिस इज R एंड ये रेन और मेन है, तो ये रिजल्टेंट, यानी R का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। क्लियर,
यहाँ आर का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। आइए अब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं, तो क्या लिखूंगा मॉड आर के लिए, आपको फार्मूला याद हो गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं बार बार फार्मूला लिखता हूं, कम से कम आपको याद हो जाए। ए बोले तो व्हाट, 8 का स्क्वायर, बी 6 का स्क्वायर, 2 इंटू ए 8 इंटू 6, कॉस ऑफ 90 कितना होता है 0, कॉस 90 कितना 0, लिख देता हूं, कॉस 90 0, साइन 90 1, ठीक है, और टेन 90 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। 1090 हो जाए तो बताओ, सॉरी 1090 कितना हो जाएगा, वही नॉट, ठीक है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट हो जाएगा। और लिख दूं साइन 180, थोड़ा सा लिंक से मैं हट रहा हूं, साइन 180 काम आएगा आपको 0, लेकिन कॉस 180 हो तो उसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है, कुछ कुछ याद रखना। और लिख देता हूँ साइन ऑफ 120 ये आता है, ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, नहीं साइन 120 हाँ ये जगह √3/2, और कॉस ऑफ कितना 120, ठीक है, कॉस 120 होती है -1/2, ठीक है, तो ये कुछ आप याद रखना। साइन 120 का मतलब साइन 60 और कॉस 120 का मतलब -cos 60, ठीक है, अभी तो आप याद रखो, कैसे होगा बताएंगे। हाँ तो cos 90 0 सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस में 0, सॉल्व करो 110 आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसे फील होगा मेन को कि रेन उसे 6 किलोमीटर से नहीं 10 किलोमीटर पर आवर से हिट कर रही है, एंगल क्या होगा ये समझ आया। जब आप बाइक चलाते हैं या दौड़ते हैं बारिश में, तो आपको ऐसा लगता है कि ड्यू टू रेन जो आपको चोट लग रही है, मैं ऐसा बोलता हूं ज्यादा समझ आएगा, चोट लग रही है, चोट है ना, वो ज्यादा लग रही है, और जब आप सिर्फ खड़े होते हैं तो ऐसा फील होता है कि कम लग रही है, क्योंकि देखो अब आपके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो रेन का बढ़ गया है, कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। अगर आप सिर्फ खड़े होते हैं तो कितना से हिट करता 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब किस डायरेक्शन में आपको ये फील होगा वो भी देख लेते हैं, tan बीटा फॉर डायरेक्शन क्या लिखूं, इस चलो इसी को मैं रफ कर लेता हूं, मिटा दूं इसे, इसी को मिटा दूं, डायरेक्शन tan बीटा क्या होगा b sin थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। मैं बिल्कुल फार्मूले से चल रहा हूं, चाहो तो आप इसे ज्योमेट्री से आसान तरीके से निकाल सकते थे। b बोले तो 6, sin 90 1, a बोले तो 8 और cos 90 0 मीन्स 6/8 मीन्स 3/4, tan बीटा आ गया 3/4, तो बताइए बीटा कितना होगा 37 ना, 37 डिग्री, ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 37 डिग्री, यानी कि यहां जो एंगल बनेगा दिस इज 37 डिग्री। आंसर क्या लिखेंगे, डायरेक्शन क्या होगा 30 डिग्री, बताओ, जो
रेन हिट करेगा मेन को, वो 30 डिग्री, बताओ, विद वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसा है ना, 30 डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट। 30 डिग्री जो एंगल हो गया, मैं ही लिख दूं, ये जो है विद वर्टिकल, वही वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल टुवर्ड्स, वर्टिकली डाउन, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट, ये हो गया एंगल। अब इसी में होता कि अब ये पर्सन अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे, आप मुझे बताओ। अब क्वेश्चन होता कि ये पर्सन अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे कि बारिश से बच जाए, ठीक है ना। तो बताइए, अगर रेन ऐसे हिट कर रही है तो अम्ब्रेला जस्ट इसके अपोजिट होल्ड करे, मीन्स जो बीटा हो। अब अम्ब्रेला की अगर बात आती तो ये पर्सन अम्ब्रेला कैसे होल्ड करता, तो आंसर है, मैं अब दूसरा पार्ट में जा रहा हूं, ये आपको समझ आ गया ना। पहला पार्ट का आंसर हो गया कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, मीन्स ये 10 क्या है, यानी कि ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, आंसर हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन हो गया बीटा कितना, 37 डिग्री विद, वही ऊपर जो लिखा है विद वर्टिकल, मैं ऐसा कर देता हूं, विद वर्टिकल डाउनवर्ड टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसा हिट करेगा। अब क्वेश्चन होता है कि अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे। एक और अगर जो पार्ट इसमें जुड़ जाता कि ये पर्सन अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे ताकि ये बारिश से भीगे नहीं, तो क्या करना होता, यहाँ जो पर्सन है, मैं यहाँ बनाता हूं, ये जो बेचारे हैं, इसे अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ता, ऐसे होल्ड करना पड़ता है ना, ऐसे होल्ड करना पड़ता, ये एंगल बनता है, ठीक है ना, इसे अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को मैं यहाँ पर खींच के ले जाऊं ऐसे, तो अम्ब्रेला जो होल्ड करना पड़ेगा वो कुछ ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, ये दिस इज अम्ब्रेला, और ये बीटा है तो ये भी कितना होगा, बीटा होगा, मीन्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड था वो वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा, और जो वेस्ट था वो ईस्ट हो जाएगा। मीन्स अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा, तो आंसर है 37 डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट। ये किसका आंसर है, इफ ये पर्सन मेन रेन से बचना चाहता है तो इसको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना है, ठीक है ना, 37 डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट। ये किसके लिए आंसर लिखा हूं, प्लीज सुनो मेरी बात को, ये है कि अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे, तो आंसर ऐसा होगा कि 37 डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। रेन इसको किस डायरेक्शन में हिट करेगी, तो डायरेक्शन है विद वर्टिकल डाउनवर्ड टुवर्ड्स वेस्ट, रेन ऐसे हिट करेगी, तो जाहिर सी बात है अम्ब्रेला को वो ऐसे होल्ड करेगी, तो बच जाएगी बारिश से, ये बच जाएगा बारिश से, ठीक है। तो आई होप आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। एक तो कि अगर a माइनस बी करना है तो क्या करें, a में माइनस बी को ऐड कर दो, एक ही बात है। और बार बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा कि a माइनस बी बताइए, हो सकता है कभी ऐसे पूछ दे कि रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, तो उसका मतलब ही होता है कि माइनस करना है। ये क्या पढ़ा जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, बताओ, मेन रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, या ऐसे बोलो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन या रिलेटिव टू मेन। जो पहले लिखा है उसमें से दूसरे बार जो बाद में लिखा है उसको माइनस करना है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, आप इसे लिख लेना, ठीक है। चलिए, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट होता है
तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सुन लीजिए। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इस बार हवा नहीं चल रही है तो वर्टिकली डाउनवर्ड रेन फॉल कर रही है। और एक पर्सन, ए मैन, मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 3 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि अब इस मेन को क्या वेलोसिटी ऑब्जर्व होगा रेन का, मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। मीन्स बोले तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। एक और चीज पुट कर रहा हूं कि हाउ शुड होल्ड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। ठीक है, रेन से बचने के लिए वो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करे, साथ साथ रेन इसको किस डायरेक्शन में हिट करेगी और किस मैग्नीट्यूड से हिट करेगी। ठीक है, 3 चीजें। एक तो कि किस मैग्नीट्यूड से इसे हिट करेगी रेन, दूसरा किस डायरेक्शन में हिट करेगी, और तीसरा कि वो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करे। आप नीटली इसे सोल्व करके, आपको पास कलर वाला पेन हो तो आप कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल A4 पेपर पे आप पॉसिबल हो तो प्लेन पेपर, यानी कि जो लाइन वाली होती है ना सीट, उस पे नहीं, प्लेन वाले पे आप सोल्व करो और मुझे व्हाट्सएप करो। मैं वेट कर रहा हूं, सही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जल्दी जल्दी में नहीं करना है, थोड़ा लेट हो जाए कोई बात नहीं, बट सही करना। ठीक है, तो थोड़ा इस पे ध्यान देंगे कि हमारा आंसर सही आए। आपको दिक्कत आएगी तो प्रीवियस जो आपने अभी करे हो उस वाले क्वेश्चन को देखना, उससे कंपेयर करना। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप श्योर मुझे व्हाट्सअप करो या कॉल करो, जैसे भी हो, और अपना डाउट क्लियर करो। ठीक है, थैंक यू।